हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए आफ्टर मूवी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसलिए अभी तक आप लोगों ने आफ्टर मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लो ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों प्लीज अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो यार। आपके इतने करने से हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज आप लोग इतना कर दिया करो। तो पार्ट 1 के एंड में अपन लोगों ने देखा था कि टेसा और हार्डन का अब पैचअप हो गया है। एक्चुअल में ये हार्डन का एक सपना होता है, रियल लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सच्चे प्यार में अगर कोई पार्टनर चीट कर देता है तो उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी टेसा हार्डन से अंधा प्यार करती थी। फिर हमें टेसा को दिखाया जाता है जो अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रही होती है। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद टेसा की मुलाकात लिफ्ट में ट्रेवर नाम के एक लड़के से होती है और वो लड़का इस ऑफिस में एक अकाउंटेंट है। फिर अंदर जाके टेसा बॉस की सेक्रेटरी से मिलती है जो टेसा को अपनी बातों से काफी नेगेटिव फील करवाती है। वो बोलती है कि यहाँ कोई भी एम्प्लॉय और कोई भी इंटर्न ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता। फिर उसे कुछ स्क्रिप्ट दी जाती है और उसे उनमें से मेन हेडिंग्स निकालनी होती है। अब काम ज्यादा होने की वजह से वो ऑफिस में ही सो जाती है और जब अगले दिन उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसका बॉस बैठा होता है, जिसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाती है। और जो नोट्स उसने तैयार किए थे वो नोट्स अब उसके बॉस के हाथ में होते हैं। तो टेसा को लगता है कि अब उसकी इस हरकत की वजह से बॉस उसे फायर कर सकते हैं, पर इसके अपोजिट उसके बॉस को टेसा के बनाए हुए नोट्स इम्प्रेसिव लगते हैं, तो इसलिए टेसा की जॉब कंफर्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हार्डन को देखते हैं जो टेसा के प्यार से उभरने के लिए खुद को पेन देता है और इसी वजह से वो इस बार एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया है अपनी बॉडी पर टैटू बनवाने के लिए। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि टेसा से दूर होने के बाद उसे अपनी गलती का रियलाइज हुआ था और अब वो भी टेसा से अंधा प्यार करने लगा था। मतलब प्यार में मरने मिटने वाला सीन था। और इधर टेसा, ट्रेवर और उनका बॉस एक इन्वेस्टर के साथ होटल में मीटिंग करने के लिए आए हैं, जहां इन दोनों को उस इन्वेस्टर को कन्विंस करके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना होगा। फिर ये दोनों लोग नाइट क्लब में जाते हैं उसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए, जहाँ ट्रेवर टेसा को ड्रिंक ऑफर करता है, पर टेसा ट्रेवर को अपने पैसों की कमी दिखाते हुए ड्रिंक मना कर देती है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरी सैलरी बहुत कम है और वैसे भी डेली ऑफिस आने जाने में काफी खर्चा हो जाता है। फिर वो इन्वेस्टर वहां आ जाता है जो इन सभी लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है और अब इस ऑफर में टेसा काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद टेसा हार्डन को कॉल करती है और उसे बोलती है, हाँ मेरे लुल्लू पुल्लू जान, मुझे पता है तू अभी भी मेरे बिग दीवाना है, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी कि किसी का भी एंटीना खड़ा हो जाए तो तू क्या चीज है। अब टेसा की ऐसी बातों से हार्डन समझ जाता है कि मैडम ने अभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, तो इसलिए वो उसको प्यार भरी और केयरिंग आवाज में बोलता है, उच्ची लुच्ची गुच्ची तू जहाँ भी है सच्ची, वहीं रुकना, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पर उसके आने से पहले ही टेसा ट्रेवर के साथ यहाँ से होटल रूम में पहुँच जाती है। अब यहाँ टेसा से ट्रेवर के ऊपर गलती से ड्रिंक गिर जाती है, तो इसलिए ट्रेवर उन्हें साफ करने के लिए कपड़े उतारता है, पर तभी वहाँ हार्डन आ जाता है जो टेसा और ट्रेवर को एक रूम में इस हालत में देख लेता है और उसके दिमाग में कुछ गलत इमेजिनेशन क्रिएट होने लगती है जो हर केयरिंग बॉयफ्रेंड के दिमाग में होती है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। आपके भी होती होगी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है। तो इसलिए ट्रेवर अपने रूम में चला जाता है और इधर टेसा बातों बातों में हार्डन को सीड्यूस करने लगती है। और अब लौंडे तो लौंडे ही होते हैं, वो ऐसे मौके कहाँ छोड़ सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों उस रात बेड गीला कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे बेड गीला होने का क्या मतलब होता है। फिर अगले सुबह टेसा के होश में आने के बाद इन दोनों लोगों में लड़ाई होती है, जिस वजह से हार्डन वहां से चला जाता है। फिर नीचे आके टेसा ट्रेवर से अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है और इधर हार्डन लंदन से हेल्प मांगने के लिए जाता है, क्योंकि अब हार्डन को दोबारा से टेसा को स्पर्श करने का एक अलग एहसास मिला था। तो इसलिए हार्डन दोबारा से टेसा के सलून का दीवाना हो गया था। पहले तो लंदन को भी हार्डन की बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन हार्डन के काफी एडजस्ट करने पे लैंडन हार्डन के लिए टेसा को टेक्स्ट मैसेज करता है और उसे बोलता है कि हार्डन तुमसे अभी भी सचमुच काफी प्यार करता है और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए ब्लाइंड लव देखा है। अब टेसा ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी ट्रेवर के एंटीना में करंट आता है और वो भी टेसा के पास खींचा चलाता है। वो बोलता है, टेसा जी आपने मुझे उस दिन बताया था कि आपका बहुत सारा पैसा ऑफिस आने जाने में ही खर्च हो जाता है, तो इसलिए क्यों ना आप एक गाड़ी ही रेंट पे ले लो, तो इससे आपका काफी पैसा सेव हो जाएगा।
जाएगा। इधर टेसा को लंदन से पता चलता है कि हार्डन अपनी मॉम से मिलने के लिए लंदन गया है, तो इसलिए टेसा अपने उसी पुराने वाले रूम में आती है जहाँ वो हार्डन के साथ लिव इन में रहती थी, क्योंकि वो वहाँ अपना कुछ सामान भूल गई थी। पर यहाँ आके टेसा को एक गिफ्ट मिलता है जिस पे उसी का नाम लिखा था। पर सडनली टेसा और उसकी मॉम वहाँ आ जाती है, जो टेसा को वहाँ देखकर काफी खुश होती है। अब टेसा हार्डन से बोलती है कि तुमने अभी तक अपनी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया कि अब हमारे बीच वो वाली बातचीत नहीं है। तो हार्डन बोलता है कि मेरी मॉम हमारे रिलेशनशिप को लेके काफी खुश थी, तो ये बात बताकर मैं अपनी मॉम को दुखी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हार्डन की मॉम टेसा को आज के दिन उनके साथ ही रुकने को बोलती है। अब यहाँ टेसा को भी अपने घर जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाती। फिर नेक्स्ट टेसा अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नोवा से होती है। तो नोवा टेसा को बताता है कि क्या तुम्हें अपने डैड और मॉम के रिलेशनशिप के बारे में पता है। असल में टेसा के डैड टेसा और उसकी मॉम को काफी टाइम पहले ही छोड़ के जा चुके थे, जब टेसा बहुत छोटी थी। तो इसलिए टेसा को अपने डैड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अब अपने डैड के बारे में कंफर्म करने के लिए टेसा अपनी मॉम को वीडियो कॉल करती है और उनसे डैड के बारे में पूछती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए अभी कुछ दिन पहले आए थे, पर मैंने उन्हें भगा दिया। जिससे टेसा अपनी मॉम से गुस्सा होकर हार्डन के पास पहुंच जाती है। और इधर हार्डन की मॉम भी समझ चुकी थी कि टेसा और उनके बेटे का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इसलिए वो डायरेक्ट टेसा से इस बारे में बात करती है। तो टेसा बताती है कि काफी टाइम पहले हार्डन ने मुझे चीट किया था और तब से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन इधर हार्डन की गुल्ली भी टेसा की उल्ली में जाने के लिए तड़पड़ा रही थी, तो इसलिए हार्डन टेसा के लिए वो सारे काम करता है जो टेसा को पसंद होते हैं। फिर फाइनली ये दोनों लोग संभोग के क्रीड़ा स्थल में कूद जाते हैं, पर संभोग की चरम सीमा तक पहुंचने से पहले ही तो उससे पहले टेसा को किम्बरली का फोन आता है, क्योंकि किम्बरली और टेसा के बॉस एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए वो बॉस के बेटे को टेसा के पास छोड़कर ही जाते हैं। फिर जब किम्बरली बॉस के बेटे को लेने के लिए वापस आती है, तो वो हार्डन को बोलती है कि तुम और टेसा साथ में बहुत ही प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक चुई मुई कपल जैसे। फिर क्रिसमस पे हार्डन टेसा को एक पैंडल गिफ्ट करता है और इस मोमेंट की वजह से टेसा इमोशनल हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हार्डन टेसा को बोलता है, तो मेरी जान मुमताज, क्या तुम मुझे अब एक मौका नहीं दे सकती तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए। तो अब टेसा भी हार्डन को माफ कर देती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हार्डन के डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहाँ वो हार्डन की मॉम को भी इन्वाइट करते हैं। पर इधर पार्टी में हार्डन का अपने डैड के साथ काफी बड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें वो अपने डैड को भी एक थप्पड़ मार देता है। अब इससे नाराज होकर हार्डन की मॉम वहाँ से चली जाती है और हार्डन से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेली खुश नहीं हूँ? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपने डैड से इस तरह का बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिर अगले दिन ट्रेवर टेसा से मिलने आता है। दरअसल ट्रेवर का प्रमोशन हो गया है और जल्दी वो नए ऑफिस को ज्वाइन करेगा। फिर हार्डन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ मोली भी होती है। फिर कुछ देर बाद किसी बात को लेकर टेसा और मोली में फाइट हो जाती है, पर हार्डन आके उन दोनों को रोक लेता है। पर पार्टी से निकलते वक्त हार्डन एक लड़की को बोलता है कि आज हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो बस हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर टेसा उन दोनों की इस बात को सुन लेती है, तो इसलिए टेसा को लगता है कि हार्डन अभी भी उसे चीट कर रहा है। तो इसलिए हार्डन टेसा को अपनी बहुत सारी सफाई देता है, लेकिन टेसा को हार्डन की सफाई की घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह टेसा को रियलाइज होता है कि उसको हार्डन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उसको एक बार हार्डन की बात सुननी तो चाहिए थी। तो इसलिए वो हार्डन को बहुत सारे मैसेजेस करती है, पर हार्डन का फोन भी हार्डन की तरह था, मतलब हमेशा सही वक्त पे गलत मूवमेंट करना। मतलब हार्डन का फोन इस टाइम स्विच ऑफ होता है। अब टेसा को हार्डन का रिप्लाई ना मिलने की वजह से टेसा काफी बुरी हो जाती है, तो इसलिए वो हार्डन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पर तभी रास्ते में टेसा का एक्सीडेंट हो जाता है और इधर हार्डन जब अपने फोन को स्विच ऑन करता है तो उसे टेसा के बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज दिखते हैं। तो इसलिए वो टेसा से मिलने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे टेसा की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और टेसा यही है। तो इसलिए वो उतरते ही एम्बुलेंस के पीछे भागने लगता है और टेसा इस समय इसी एम्बुलेंस में होती है। तो इसलिए हार्डन टेसा को कॉल करता है, लेकिन फोन ट्रेवर उठाता है। वो हार्डन को बोलता है कि अब से तुम टेसा को कॉल नहीं करोगे, क्योंकि टेसा मुझसे प्यार करती है और अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर जब टेसा ठीक हो जाती है तो वो दोबारा से हार्डन और अपने फ्लैट में आती है, जहाँ उसे हार्डन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें हार्डन ने लिखा था, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं मैं तुम्हें हर्ट ही करता रहता हूँ। एंड उस रात तुमने जिस लड़की को पार्टी में मेरे साथ देखा था वो लड़की मेरी एक्स थी और मैंने उसको भी चीट किया था, तो इसलिए
मैंने उस दिन अपने किए के लिए उससे माफी मांगी थी और अपनी बात वहीं खत्म करने को कहा था, पर तुम उसे गलत समझ बैठी। इस लेटर के मिलने के कुछ दिनों बाद तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूंगा। फिर लेटर पढ़ने के बाद ही टेसा हार्डन को कॉल करती है, लेकिन हार्डन का कॉल नहीं लगता और इधर हार्डन अपनी मॉम के साथ लंदन में होता है, जहाँ उसकी मॉम हार्डन को बोलती है, तुम अपनी डैड से नफरत क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ अकेले खुश नहीं हूँ? दरअसल मैं अपने नेबर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसके साथ काफी खुश भी हूँ, क्योंकि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सही पार्टनर की जरूरत जरूर पड़ती है और तुम्हारे लिए टेसा से अच्छा पार्टनर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम उससे दूर रह के खुद को तकलीफ दे रही हो और खुद को जानबूझ के उससे दूर कर रही हो। अब अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद हार्डन टेसा के पास निकल पड़ता है और इधर टेसा ट्रेवर के साथ एक पार्टी में थी, जहाँ ट्रेवर टेसा को सारी सच्चाई बताता है कि जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी उस दिन हार्डन का तुम्हारे लिए फोन आया था, पर मैंने उसको बोला कि अब मैं और टेसा रिलेशनशिप में है और वो तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर तभी वहाँ हार्डन आ जाता है और टेसा हार्डन से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और हार्डन भी उसको माफ कर देता है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब ये दोनों लोग साथ में चल रहे होते हैं तो पीछे से एक आदमी इनका पीछा कर रहा होता है और ये आदमी टेसा से बात करना चाहता है और इस वजह से वो टेसा को पकड़ लेता है, पर तभी टेसा नोटिस करती है कि ये उसके डैड हैं और इसलिए वो अपनी बेटी को रोक रहे हैं। सो जब इसका पार्ट 3 आएगा तो हमें इससे आगे की स्टोरी पता चल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और ऑल बटन को स्पर्श करके चरणामुक्त हो जाना इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।